तो आप सभी का स्वागत है मुहूर्त चिंतामणि के 44वीं कक्षा में। हम लोग मुहूर्त चिंतामणि नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और हम लोग इसमें संस्कार प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग 45 श्लोक तक देख चुके हैं। आइए 46वें श्लोक से देखते हैं। बटु कन्या जन्म राशि त्रिकोणाय द्विसप्तगः सृष्टो गुरु क्षत्रियाद्ये पूजयान्यत्र निंदितः। अब इसमें जो बटु अर्थात जो यज्ञोपवीत संस्कार करवाने वाला जो बालक है और कन्या अर्थात जो इस कन्या का विवाह होने वाला है, क्योंकि हम लोग जब आगे विवाह प्रकरण देखते हैं वहां पर दिखता है कि श्रीराम गुरुर्बलम श्रेष्ठम करके वहां पर प्राप्त होता है। तो इसलिए कहा कि बटु अर्थात जिस बालक का यज्ञोपवीत संस्कार करवाना है और कन्या अर्थात जिस कन्या का विवाह करना है, उन दोनों के जन्म राशि ही अर्थात जन्म राशि से जो भी उनकी जन्म राशि होगी वहां से त्रिकोण त्रिकोण अर्थात पांचवा और नौवा, आय 11वां भाव, द्वि द्वितीय और सप्त अर्थात सातवें में गह अर्थात गए हुए हो। तो उस बालक अर्थात उस बालक अथवा कन्या की जन्म राशि से त्रिकोण में, आय एकादश में, द्वितीय में और सप्तम भाव में यदि बृहस्पति गए हुए हो तो श्रेष्ठ, ठीक है, कैसा होगा? श्रेष्ठ होगा यानी कि उत्तम होगा। अब ये जो स्थान बताए गए हैं वो कहाँ से देखना है? तो जन्म राशि तो आप सभी को पता ही रहता है। और जो ये जो स्थान बताए गए हैं पांचवा, नौवा, 11वां, दूसरा और सातवां, ये जो है गोचर के अनुसार देखना है। जैसे गोचर में जब आपकी राशि से दूसरी राशि में बृहस्पति गया हुआ हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर किसी की राशि मेष राशि है और जो बृहस्पति है वो वृष राशि में बैठा हुआ, तो मेष वृष तृतीय राशि हो गई। तो ऐसे में, तो ऐसे आपको जानना चाहिए। तो आपकी जन्म राशि से जिस भी शिशु का यज्ञोपवीत हो रहा है अथवा जिस कन्या का विवाह हो रहा है, उनके जन्म राशि से दूसरे त्रिकोण अर्थात 5 9, आय एकादश और सप्तगः सातवें में गए हुए हों, कौन? गुरु अर्थात बृहस्पति क्या होता है? श्रेष्ठ क्या होता है? वैसे समय में यज्ञोपवीत संस्कार करवाना अथवा जो कन्या है उनका विवाह करवाना क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। वैसा बृहस्पति अच्छा माना जाता है। फिर कह रहे हैं कि ख षट त्रि आद्य पूजया। ख अर्थात दशम भाव, षट छठवा, त्रि तृतीय और आद्य प्रथम। अगर उनकी जन्म राशि से 10वें भाव में, छठवें भाव में, तृतीय भाव में अथवा पहले भाव में अगर बृहस्पति हो, पूजया यानी कि पूजन करवाने से जो है वह शुभ हो जाते हैं, लेकिन पूजन करवाना आवश्यक है। फिर कहा कि अन्यत्र निंदितः, जो श्रेष्ठ बताया गया, जो मध्यम बताया गया, जिसमें पूजन करने के लिए बताया गया, उन दोनों को छोड़ के जो अन्यत्र, जो अन्य स्थान है यानी कि 4 8 12 जो स्थान है वहां पर बृहस्पति क्या होते हैं? निंदितः, निंदित होते हैं। तो वैसे जो बृहस्पति है उनको क्या कर देना चाहिए? त्याग देना चाहिए। वैसे समय में यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं करवाना चाहिए और विवाह संस्कार भी नहीं करवाना चाहिए। अब यहाँ पर जो अंतिम लाइन कहा कि अन्यत्र निंदितः, इसके बारे में यहाँ पर कुछ विशेष बताया जा रहा है। स्वच्छे स्वभे स्वमैत्रिये वा स्वांसे वर्गोत्तमे गुरु रीफास्तुर्य गोपिष्टो निचारिस्तः शुभप्यसत्। स्वच्छे, स्व उच्चे, स्व मतलब अपना, उच्च अर्थात उच्च, ठीक है। गुरु जो बृहस्पति है वह स्व उच्चे अपनी कहाँ पर हो? उच्च राशि में गए हुए हो। स्वभे अपनी राशि में गए हुए हैं। तो बृहस्पति की जो उच्च राशि है वह कौन सी राशि है? कर्क राशि जो है वह बृहस्पति की उच्च राशि है। स्वभे अर्थात अपनी राशि में गए हुए हो। तो बृहस्पति की जो अपनी राशि है वह धनु राशि और मीन राशि है। तो उन दोनों में से किसी राशि में गए हुए हो। स्व मैत्री अपने मित्र की राशि में गए हुए हो। बृहस्पति के जो मित्र है वह सूर्य, चंद्रमा और मंगल बृहस्पति के मित्र माने जाते हैं। तो सूर्य की राशि हो जाएगी सिंह राशि, चंद्रमा की राशि हो जाएगी कर्क राशि और जो मंगल की राशि है वह मेष और वृश्चिक है। इनमें से किसी भी राशि में बृहस्पति गए हुए हो, वह अथवा स्व अंश से अर्थात अपने नवमांश में गए हुए हो। जो भी नवमांश कुंडली बनेगी उसमें बृहस्पति अपनी ही राशि में यानी कि धनु राशि और मीन राशि में गए हुए हो, अथवा वर्गोत्तमे
नवमांश कुंडली में वर्गोत्तम में गए हुए हो। वर्गोत्तम क्या होता है? चर राशि जो होती है उसका जो प्रथम होता है वही वर्गोत्तम होता है। स्थिर राशि का जो पांचवा होता है वह वर्गोत्तम होता है, और द्विश्वाव राशि का जो नौवीं राशि होती है वह वर्गोत्तम होती है। मिला जुला के ये है कि अगर कोई भी ग्रह अपनी ही राशि में अगर नवमांश में बैठा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? वर्गोत्तम बोलेंगे। ठीक है। तो कहा कि वर्गोत्तमे गुरु गुरु हो तथा बृहस्पति स्वच्छ अपनी उच्च राशि में हो, स्वभय अपने राशि में हो, स्वमित्र अपनी राशि में, अपने मित्र की राशि में हो, मित्र की राशि में, और स्वान से अपने नवमांश में हो अथवा वर्गोत्तम में गया हुआ हो, तो ऐसे अवस्था में रीफ अष्ट तुर्य गह अपि इष्टः। अगर ये सब होने के बाद अगर वह गोचर में शिशु अथवा कन्या की राशि से रीफ 12वीं राशि में गया हुआ हो, अष्टा 8वीं राशि में गया हुआ हो, अथवा सूर्य ग्रह चतुर्थ राशि में गया हुआ हो, तो भी अपि यानी कि तो भी एक सह क्या होता है, वैसा बृहस्पति को शुभ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 4 8 12 को निंदित बताया गया था, इसलिए 4 8 12 का यहाँ पर परिहार बता रहे हैं कि 4 8 12 में जाते हुए भी अगर अपने राशि में हो, अपने उच्च राशि में हो, अपने मित्र की राशि में हो, अपने नवमास में हो, अपने वर्गोत्तम में हो, खराब होते हुए भी वह बृहस्पति जो होता है वह क्या हो जाता है? अच्छा हो जाता है। फिर कहा कि नीचा रिश्ता शुभोपि असत। नीच अर्थात अपनी नीच राशि में गया हुआ हो, अरिष्ट अपने शत्रु की राशि में गया हुआ हो। तो जो बृहस्पति की जो नीच राशि है वो कौन सी है? मकर राशि है। बृहस्पति की जो नीच राशि है वह कौन सी है? मकर राशि है। और अरि अर्थात शत्रु। शत्रु की राशि कौन सी है? बृहस्पति के जो शत्रु होते हैं वह दो ग्रह होते हैं, एक बुध होता है और एक शुक्र होता है। तो बुध की राशि मिथुन और कन्या, और शुक्र की जो राशि है वह वृष और तुला। इन राशियों में अथवा नीच अर्थात मकर राशि में हो तो शुभ भी असत, अगर शुभ होगा तो भी असत, उसको क्या माना जाएगा? खराब माना जाएगा। तो एक में बताया गया कि जब खराब होगा कैसे कंडीशन होने से वो अच्छा हो जाएगा, और एक में बताया कि अच्छा होते हुए भी कैसी कंडीशन रहेगी तो वो खराब माना जाएगा। तो नीच राशि में अथवा अपने शत्रु की राशि में अगर बैठा हुआ है तो शुभ होने के बावजूद भी वह बृहस्पति जो है वो क्या माना जाएगा? खराब माना जाएगा। अब इसके बाद कह रहे हैं कि कृष्णे प्रदोषे नद्याये सनौ निश्चपराण्यगे प्राक संध्या गर्जिते निष्ठो व्रतबंधो गलग्रहे। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि कृष्णे प्रदोषे अनध्याये। कृष्णे अर्थात कृष्ण पक्ष में। कृष्ण मतलब कृष्ण पक्ष में। कृष्ण पक्ष में भी पंचमी के बाद लिया जाता है। क्यों? क्योंकि पंचमी तक जो है वह पूर्ण चंद्रमा रहते हैं, तो वहां पर वहां तक हम लोग ग्रहण करते हैं। तो कृष्ण कृष्ण पक्ष में षष्ठी से लेके अमावस्या तक। फिर कहा कि प्रदोषे, प्रदोष के समय में, प्रदोष क्या होता है वो अभी कुछ श्लोक में आगे आएगा। ठीक है। तो कृष्ण अर्थात कृष्ण पक्ष में, प्रदोषे प्रदोष की अवस्था में, अनध्याय अनध्याय की अवस्था में। अनध्याय भी किस किस को कहा जाता है वो आगे श्लोक में आएगा। फिर कहा कि सनौ, शनिवार के दिन में, निशी रात्रि के समय में, और अपराह्न के समय में, यानी कि दिन का जो तीसरा भाग होगा उसमें। फिर कहा कि प्राक संध्या गर्जिते न इष्ट। प्राक संध्या गर्जिते, प्राक संध्या यानी कि पूर्व जो संध्या है, यानी कि जो प्रातः काल की संध्या है उस समय में गर्जिते यानी कि मेघ का गर्जन हो, बादल का गर्जन हो, तो ऐसे समय में न इष्ट व्रतबंध, व्रतबंध न इष्ट, व्रतबंधन न शुभ, शुभ नहीं होता है व्रतबंध। और साथ ही गलत ग्रहे यानी कि गलत ग्रह जो तिथियां हैं उनमें भी यज्ञोपवीत संस्कार जो होता है वह खराब माना जाता है। अब गलत ग्रह क्या है? तो 1 4 7 8 9 13 14 15 और अमावस्या, इनको क्या कहा जाता है? गलत ग्रह कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पर कुछ नीचे जो हिंदी है उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा है, तो हिंदी मत देखिएगा आप लोग। ठीक है। गलत ग्रह यानी कि 1 4 7 8 9 13 14 15 अथवा 30 अमावस्या। कृष्ण कृष्ण पक्ष में, प्रदोषे प्रदोष के समय में, अनध्याय के समय में, शनिवार के दिन में, निशी रात्रि के समय में, अपराह्न के दिन के तीसरे भाग में, प्राक संध्या गर्जिते जब प्रातः काल की संध्या में मेघ का गर्जन हो, और गलत ग्रह जो तिथियां उसमें व्रतबंध नष्ट, व्रतबंध करवाना क्या होता है? खराब होता है, उसको शुभ मान नहीं माना जाता है, तो ऐसे समय को भी त्याग देना चाहिए। फिर कहा कि व्रतबंध में जो नवमांश है उसका कैसे ध्यान रखेंगे हम लोग?
तो कह रहे हैं कि क्रूरो जड़ो भवित पापः कटु षट कर्म कृत बटु यज्ञार्थ भाग तथा मूर्खो रव्यादि अंशे तनौ क्रमात्। रव्यादि अंशे तनौ, तनु अर्थात लग्न, लग्न जो है वह रव्यादि अंशे, रव्यादि अर्थात सूर्यादि, सूर्यादि के नवमांश में हो। जो भी आप जिस भी यज्ञोपवीत का लग्न निकाल रहे हैं, जो भी समय में जिस भी यज्ञोपवीत का लग्न निकाल रहे हैं, उस समय का जो लग्न है वह यदि सूर्यादि ग्रहों के नवमांश में गया हुआ है, तो उन उन जो अलग अलग नवमांश उसका क्या फल होगा उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले अगर जो लग्न है वह कहाँ पर गया हुआ हो, सूर्य के नवमांश में गया हुआ अर्थात सिंह राशि में गया हुआ हो, क्या होगा, जातक क्रूर, कैसा होगा, क्रूर स्वभाव वाला होगा। चंद्रमा के नवमांश में गया हुआ यानी कि कर्क राशि में गया हुआ नवमांश कुंडली में, तो जड़, जड़ होगा अर्थात मूर्ख होगा, उसको कुछ भी चीजें समझ में नहीं आएंगी, जड़ भवेत। फिर कहा कि पाप, अगर मंगल के नवमांश में गया हुआ होगा लग्न, पाप, मंगल का नवमांश अर्थात मेष और वृश्चिक में गया हुआ होगा नवमांश में, तो पाप, पापी होगा। वहीं बुध के नवमांश में गया हुआ होगा यानी कि मिथुन अथवा कन्या में गया हुआ होगा, तो पटु, कैसा होगा, पटु अर्थात चतुर होगा, विद्वान होगा। और बृहस्पति के नवमांश में गया हुआ होगा अर्थात धनु और मीन में गया हुआ होगा, षट कर्मकृत, षट कर्मकृत, ये जो प्रकार के जो कर्म होते हैं वो वह करवाने वाला होता है। यानी कि यहाँ पर जो ब्राह्मण के 6 कर्म है वह बताए गए हैं, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, पढ़ना और पढ़ाना, वो जो 6 कर्म है उसको करने वाला होता है, षट कर्म कृत पटु, जो यज्ञोपवीत संस्कार करवाने वाला जो पटु है वह षट कर्म कृत, इन 6 के 6 प्रकार के कर्मों को करने वाला होता है। वहीं अगर शुक्र के नवमांश में गया हुआ होगा, तो यज्ञ अर्थभाग, यज्ञ करने वाला होता है, और अर्थभाग, अर्थ को भोगने वाला होता है, यानी कि बहुत वह धनी व्यक्ति होता है और यज्ञ इत्यादि का भी जो है कि कार्यक्रम करता रहता है। तथा उसी प्रकार से अगर शनि के नवमांश में लग्न गया हुआ होगा, तो मूर्ख, जो बालक होगा वह कैसा होगा, मूर्ख होगा। तो इसको यहाँ पर बताया गया है कि अलग अलग नवमांश में होने से क्या क्या फल प्राप्त होगा। आगे देखते हैं। अब कहा इसमें कि विद्यानिरतः शुभराशि लवे पापान सगते ही दरिद्रतरः चंद्रे स्वलवे बहुदुःखयुतः कर्णादितिवे धनवान स्वलवे। चंद्रे, चंद्रमा यदि शुभ राशि लवे, अब यहाँ पर चंद्रमा के स्थिति के अनुसार यहाँ पर बताया गया है कि चंद्रे, जो चंद्रमा है वह शुभ राशि लवे, शुभ राशि के लव अर्थात नवमांश में गया हुआ हो। शुभ राशि कौन कौन सी है, जो शुभ ग्रह है उनकी राशियां शुभ राशि मानी जाती है। तो शुभ ग्रह है बुध, बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र। तो बुध का हो जाएगा मिथुन और कन्या, बृहस्पति का हो जाएगा धनु और मीन, चंद्रमा का कर्क, और उसके बाद जो शुक्र है उसका वृष और वृष और ये तुला हो जाता है। तो कहा कि विद्या निरता शुभ राशि लवे, चंद्र, जो चंद्रमा होता है वह शुभ राशि लवे, शुभ राशि के नवमांश में गया हुआ होगा, तो विद्या निरत, विद्या में हमेशा निरत, विद्या में हमेशा उसका मन लगा रहता है, पढ़ने में उसका मन हमेशा लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर स्वलव क्योंकि नीचे दिया गया है, तो इस यहाँ पर हम लोग कर्क राशि को जो है हटा देंगे। फिर कहा कि पापान सगते ही दरिद्र तरह, अगर चंद्रमा जो है वह पापान सगते, पाप ग्रह के नवमांश में गया हुआ हो, यानी कि मंगल, शनि, सूर्य, इनके नवमांश में गया हुआ होगा, तो दरिद्र तरह, क्या होगा, दरिद्र तर होगा, यानी कि अत्यंत दरिद्र व्यक्ति होगा, ऐसा जानना चाहिए। चंद्रे स्वलवे, चंद्रमा अगर स्वलवे अपने नवमांश में गया हुआ हो, यानी कि कर्क राशि में अगर चंद्रमा गया हुआ होगा, तो बहुत दुखयुत, बहुत से दुखों को प्राप्त करने वाला होगा, यानी कि वह व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा, ऐसा जानना चाहिए। फिर कहा कि कर्ण अदिति भेद धनवान स्वलवे, स्वलवे यानी कि अपना जो नवमांश है उसमें होते हुए भी यदि कर्ण अदिति भेद, कर्ण अर्थात श्रवण, श्रवण अथवा अदिति पुनर्वसु नक्षत्र में हो, तो जो है व्यक्ति कैसा होगा, धनवान होगा। यानी कि अपना अपने नवमांश में जाते हुए भी यदि श्रवण अथवा पुनर्वसु नक्षत्र में चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, तो तब वह व्यक्ति क्या हो जाएगा, धनवान हो जाएगा, ऐसा इसको जानना चाहिए। तो आज के लिए कक्षा को यहीं विराम देते हैं, पुनः हम लोग कक्षा, अगली कक्षा में उपस्थित होंगे। जय श्री राम।